Hi everyone, this is our first lecture and first lecture of abstract or modern algebra, and in this lecture we will study from the basic, and the very first lecture is our binary operation. आज की क्लास में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट या मॉडर्न अलजेब्रा को देखेंगे और यह बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक के चलने वाला सेशन होगा हमारा। और इसमें हम लोग कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक डिफिनीशंस को समझते हुए चलेंगे, उनके प्रूफ्स को समझेंगे, उनके नोटेशन रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन जो है एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न अलजेब्रा का एक पार्ट नहीं है, बल्कि एक बेसिक है जिसे सेट थ्योरी से लाया गया है। और सेट थ्योरी का कुछ पोर्शन जो है एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न अलजेब्रा में यूज़ होता है, फिर लीनियर अलजेब्रा में भी इसका प्रयोग होगा। तो हम लोग चलिए सबसे पहले जो है बाइनरी ऑपरेशन को चेकआउट करते हैं, समझते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि अगर कोई भी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और उसका हम लोग उसी के एलिमेंट के साथ अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं तो कोई एक ऑर्डर पेयर बनता है। जैसे सेट में ऑर्डर पेयर बनता है ना, एक्स कॉमा वाई, इस तरह से। तो उस तरह का कोई पेयर बनेगा, उसी में जितने एलिमेंट होंगे वो सभी एक उसी नॉन एम्प्टी सेट जो हम लेने वाले हैं उससे बिलोंग करेगा। तो चलिए लेक्चर को देखते हैं, बढ़िया से वो समझने का कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट, ठीक है, हम लेट कर रहे हैं कि एक ई जो है, ई हमारा क्या है, एक नॉन एम्प्टी। लेट ई बी द नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सेल्फ। अब यहाँ पे क्या हमने लिया एक नॉन एम्प्टी सेट ई है हमारे पास, और हम इस ई का जब ई क्रॉस ई फाइंड करेंगे तो कुछ इस प्रकार का जो है हमको ऑर्डर पेयर मिलने वाला है कि एक्स कॉमा वाई ई के एलिमेंट्स होंगे, जहाँ पे एक्स सच दैट इट बिलोंग टू सेट ई एंड वाई आल्सो बिलोंग टू सेट ई। इस तरह का हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, या बोले तो एक रिलेशन जो है हमको मिलेगा। अब हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे एक्स कॉमा वाई जो है, ये एक्स कॉमा वाई जो है ये क्या होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन पॉइंट ऑफ सेल्फ ई। ये क्या है, ये कुछ नहीं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते थे। और इसके जो एलिमेंट्स या रिलेशन जो बन के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं कि अब क्या होता है कि जैसे कि अब हम बाइनरी ऑपरेशन पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन कहता है कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो ई क्रॉस ई में ही होता है कि कोई भी हमारे पास एक मैपिंग होता है, ठीक है, मैपिंग को समझते हैं। इसमें कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे मान लेते हैं ये एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, और एक्स कॉमा वाई क्या है, इसके एलिमेंट है। और ये क्या चीज़ है, तो ये सेट ई है, ठीक है, ये क्या है, सेट ई है। इसका जब हम ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन नाम ही है, तो ऑपरेशन कहने का मतलब है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑपरेशन क्या है। ऑपरेशन को आप लोग समझिए कि ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन जो होता है वो चार प्रकार का है, ठीक है। पहला प्लस, माइनस, मल्टीपल और डिवीज़न। और इन ऑपरेशंस को ही हम लोग बाइनरी ऑपरेशन जब पढ़ रहे होते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। और यह बाइनरी ऑपरेटर किसके साथ काम करता है, किसी भी एक सेट के साथ काम करता है। मान लीजिए कोई अगर ई नाम का कोई सेट है, इसके साथ हम लोग कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं,
तो उसको क्या है, या तो प्लस से दिखा सकते हैं, या तो अगर माइनस का ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो माइनस, मल्टीपल का ऑपरेशन लगाने तो डॉट, ठीक है, या फिर अगर डिवीज़न का लगा रहे हैं तो हम लोग ये डिवीज़न जो है इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर बात करें थोड़ा सा जनरल फॉर्म में, तो बाइनरी ऑपरेटर का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है स्टार मार्क, ठीक है, स्टार मार्क के दिखा सकते हैं, या फिर एक स्मॉल सर्कल ओ की तरह जो है स्मॉल है, ठीक है, इससे हम लोग डिनोट करते हैं ऑपरेशन को, ठीक, ये जनरल है। और इस तरह से किसी सेट के साथ जब ऑपरेशन होता है तो इस तरह से, ज़रूरी नहीं कि केवल एक ही ऑपरेशन हो, दो भी हो सकता है। अब हम लोग अपने पिछले टॉपिक पे देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो हमारे पास एक सेट है ई, इसके कोई भी दो एलिमेंट हैं, कौन कौन एलिमेंट है, ए और बी मान लिया, एक्स वाई मान लिए। अब इसी के साथ क्या हमको डिफाइन करना है, ठीक है, इसके साथ हम लोग मैपिंग करते हैं, कोई ओ मैपिंग कर देते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे एक्स ऑपरेशन वाई आता है, ठीक है, वो क्या है, ऑपरेशन बता रहा है जो प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन है। जब हम कोई एक्स वाई दो एलिमेंट का ऑपरेशन करते हैं, वो कोई एक्स ऑपरेशन वाई करके कोई वैल्यू आता है, तो यह वैल्यू जो होगा वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, ई से बिलोंग करेगा, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करेगा, तो एक्स क्रॉस एक्स ई हुआ, ये ई का ऑपरेशन ई के साथ किए हैं तो ई क्रॉस ई आता है, और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, अगर ई से बिलोंग करता है तो हम कहेंगे क्या कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। जैसे हमने देख लिया कि इस सेट का क्या किए, इस सेट का जब हम ऑपरेशन करते हैं, इस सेट का जब हम ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, ऑपरेशन करने पर जो एलिमेंट आया, क्या है, जो एलिमेंट हमारे पास आया, अगर वो बिलोंग कर जाए ई सेट से, किसे, ई सेट से ही बिलोंग कर जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये जो ई है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। और फिर ऑपरेशन को जब हम आगे पढ़ेंगे तो डिफाइन कर पाएंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन के साथ है, एडिशन के साथ है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन के साथ है। हम इसको बाद में डिफाइन करेंगे, जब एक एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पे हम इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। तो यहाँ पे हमने समझा कि क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन ओ इज़ कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ई, कि वी डिफाइन मैपिंग, हमने एक मैपिंग दिखाया, वो ऑपरेशन मैपिंग को दिखाते हैं, मैपिंग या फिर ऑपरेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, मैपिंग या ऑपरेशन ओ, जहाँ पे ई क्रॉस ई होता है, और ई क्रॉस ई जब हमने किया, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, तो जो एलिमेंट आए वो भी बिलोंग कर रहा था ई से, बाई व्हाट, ऑपरेशन ऑन एलिमेंट्स एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स ऑपरेशन वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू ई। इस तरह का हमारे पास क्या आया, एक मैपिंग जो है तैयार होके आ गया, ठीक है। तो हम कहेंगे इसको कि देन, अगर इस तरह का आता है देन हम कहेंगे कि ऑपरेशन, देन ऑपरेशन, या फिर बोलो मैपिंग, ऑपरेशन और मैपिंग ओ is called what, is called operation on set E, क्योंकि हम लोग ई सेट पे क्या है ऑपरेशन लगाए थे, ऑपरेशन लगा करने के बाद मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, इस तरह के ऑपरेशन करने के बाद जो एलिमेंट आ रहा है वो भी ई से बिलोंग कर रहा है, तो उस ऑपरेशन या उस मैपिंग ओ को हम लोग क्या कहेंगे कि ऑपरेशन है ऑन सेट ई। समझ आया? चलिए एक एग्ज़ाम्पल को लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कोई एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास क्या है कि एक सेट है, ठीक है, एन, कोई नेचुरल नंबर का हमारे पास कोई सेट है, और नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 एंड सच ऑन, इस तरह से। अब हमको मालूम है क्या कि नेचुरल नंबर है, तो दो नेचुरल नंबर को अगर हम सम करें, दो नेचुरल नंबर को सम करेंगे तो क्या होगा, कोई नेचुरल नंबर ही देने वाला है। अगर दो नेचुरल नंबर को हम लोग एक दूसरे से माइनस करें, ठीक है, दो नेचुरल नंबर को अगर हम माइनस करें
तो क्या देगा, नेचुरल नंबर देगा। तो अगर देखें कि नेचुरल नंबर जो है ये नहीं देगा, ठीक। माइनस के केस में क्या है, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, तो जैसे कि अगर हम कोई दो नेचुरल नंबर को लेते हैं, 1 और 2 को लेते हैं, तो 1 - 2 करते हैं तो ये क्या देगा, -1 देगा। तो क्या -1 नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। इसलिए हम कहेंगे कि माइनस का जो ऑपरेशन है नेचुरल नंबर के साथ ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर यही प्लस के साथ चेक कर रहे हैं तो 1 + 2 करते हैं, 1 + 2 करते हैं, क्या आ रहा है, 3 जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे क्या, कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए है ऑन सेट नेचुरल नंबर। एन क्या है, एन ले रखे सेट हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, तो हम कहेंगे कि एडिशन का जो ऑपरेशन है ऑन सेट एन क्या है, वैलिड है, ठीक है। इसी तरह और चेक करें, जैसे नेचुरल नंबर का ही सेट लेके चल रहे हैं, तो नेचुरल नंबर में और चेक करें, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर लेते हैं कि दो सेट का जब मल्टीपल करते हैं दो नेचुरल नंबर का जब मल्टीपल करते हैं तो क्या हमारे पास नेचुरल नंबर आता है। तो हाँ, क्या आता है कि वो जो आएगा दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन वो नेचुरल नंबर होगा। जैसे 1.2 की है, क्या आया, 2 आया। 2 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर दो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, कि बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जो भी ऑपरेशन होगा, जैसे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डॉट आर बाइनरी ऑपरेशन, क्या लिखेंगे, आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन, ठीक है। इस तरह से क्या है, हम इसको डिफाइन कर देंगे। क्या कह देंगे कि अगर हम लोग क्या है कि एक नेचुरल नंबर हमारे पास सेट था, इसी नेचुरल नंबर के साथ जब मल्टीपल करके चेक किए, चेक करने के बाद जो एलिमेंट आया वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग किया तो हम वहाँ पे क्या कह देंगे कि जो बाइनरी ऑपरेशन हम कर रहे हैं एडिशन का या फिर मल्टीप्लिकेशन का, वो क्या है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो किस पे, तो ऑन सेट एन नेचुरल नंबर पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे तो हम लोग को समझ आ गया है। अब हम कुछ अलग एग्जांपल्स भी ले सकते हैं और फिर अगर हम और आगे चेक करना चाहें, जैसे आप कह सकते हैं कि सर आप तो प्लस माइनस और मल्टीपल का चेक किए हैं, डिवीज़न का चेक नहीं किए हैं। चलिए डिवीज़न को भी चेक करते कि नेचुरल नंबर बाई नेचुरल नंबर करेंगे तो क्या नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा, इसको भी चेक कर सकते हैं। अगर 1/2 को सॉल्व करें तो क्या आएगा, 0.5 आएगा। 0.5 तो नेचुरल नंबर में नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो डिवीज़न है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा ऑन सेट एन, एन के लिए वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। और किसी के लिए भी हो भी सकता है, जैसे अगर यही हम रियल नंबर के लिए चेक करते तो हो सकता था ना। चलिए आगे देखते हैं। ये हम डिवीज़न तक देख लिए। अब हम इस लेक्चर में, अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए इसको हम यहाँ रोक देंगे और अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़। क्या जानेंगे, तो अगले लेक्चर में हम लोग का होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। आई होप आप लोगों के लेक्चर समझ आया होगा और किसी भी डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। इस क्लास का PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो कौन सा है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है।